दरबारी जी महाराज, आज हमें राजकुमार शिवा की बहुत याद आ रही है। हाँ महाराज, राजकुमार शिवा की मुझे भी याद आ रही है। ये गोली की आवाज कौन? सिपाही, अगर महाराज को जिंदा देखना चाहता है तो अपना हथियार जमीन पर डाल दे और महाराज तेज प्रताप सिंह के हाथों में हथकड़ी पहना दे। ज्वाला सिंह? हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह। चल रे, पहना हथकड़ी। रामचोर, महाराज तेज प्रताप सिंह के हाथों में हथकड़ी पहना। दरबारी, मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ महाराज, काल पिछुआ है, कहा करी। हुजूर, अब तुम्हारा चौथा बना गया है और फिर हाँ, आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता, इसलिए सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। बात हमारी सुनो,
हुकूमत और चलाऊंगा मैं रानी पुरवा को बना तू नहीं अब तेरा काल है बोलता, तू नहीं अब तेरा काल है बोलता, मौत सर पर तेरे देख मंडरा रही, गंदी हरी का जो तू सोचता ये कदर, जिंदगी नरक को तेरी ले जा रही। काला सिंह हरामजादे, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है हरामजादे। तू नहीं, तेरा काल बोल रहा है हरामजादे। लेकिन डर कर तरफ तुझे ले जा रही है। अंधे देख प्रताप सिंह, हम कालों के काल हैं, हम काल से तनिक सा भी नहीं डरते। हरामजादे अंधे, अगर तू जीना चाहता है ये सारा धन धाम मेरे नाम कर दे, वरना तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। ज्वाला सिंह कान खोल कर सुन ले, जीते जी ये राज और मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। हरामजादे, अगर तू जीते जी नहीं देगा तो हम तेरे को मार कर ले। महाराज प्रताप सिंह, सकून चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं, दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी छोड़ा नहीं। पापों का घड़ा भर चुका है। अरे कभी नहीं कर रहा तू इतना कर रहा तू इतना अत्याचार, अरे तो मेरे और अभी छोड़ दे हाथ पिया का अभी छोड़ दे पिया का हमारे, नहीं तो अभी प्राणी चाहे अगर नमक मेरा धोखा दिया है, अगर नमक मेरा धोखा दिया है, खाता क्या किया है अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो मेरे स्वामी के हाथ तक खोल दे, वरना तेरा महारानी पुरवा अगर इस संधे को जिंदा देखना चाहती है तो अपनी शमशीर जमीन पर गिर दे, वरना इसकी खोपड़ी धुआं में उड़ती नजर आए। ज्वाला सिंह, मैं कहते मेरे स्वामी को छोड़ दे, वरना तेरा धड़ सर से धड़ अलग होकर दिखाई दे। मेरे धड़ को अलग करने से पहले अपने संधे पति के बारे में सोच, अगर गलती से टाइगर दब गया तो इसकी खोपड़ी धुआं में उड़ती। नहीं ज्वाला सिंह, ऐसा कुछ मत करना, मेरे स्वामी को छोड़ दो। चल जमीन पर महारानी पुरवा, महाराज अंधे महाराज को जिंदा देखना चाहती है तो इससे बोल दे कि सारा राज और तख्त मेरे नाम कर दे, इसको मैं
काल कोठरी में बंद करके अच्छी तरह से इसकी देखरेख करूंगा और तुझे मैं अपनी पटरानी बना लूंगा। चैन से रहेगी तू। ज्वाला सिंह, ये जुबान अगर तुम्हारा निकाला तो मुंह में लात लगा कर तेरी जुबान खींच लूंगी। सिपाही क्या? महारानी पुरवा के हाथ में लगा हथकड़ी। तेरे हाथ में हथकड़ी? ज्वाला सिंह, क्या कमी किया है मेरे स्वामी जी ने तेरे लिए जो तू इस तरह सता रहा है और क्यों मार देना चाहता है? महारानी पुरवा ठाकुर ज्वाला सिंह को धोखे की रोटी खाना पसंद है। धोखे की रोटी। महारानी पुरवा, तुम दोनों को मारने से पहले एक राज की बात मैं बताना चाहता हूँ। महारानी पुरवा, तुमको मारने के लिए तुम्हारे सैन्य कक्ष में वो हमारा वफादार कुत्ता सेनापति रावत सिंह नहीं गया था, बल्कि तुमको मारने के लिए तुम्हारे सैन्य कक्ष में राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह गया था। ज्वाला सिंह मुझे मारने तू गया और झूठा इल्जाम लगा रावत। मैंने धोखे से झूठा इल्जाम तुम्हारे उस वफादार कुत्ते सेनापति के ऊपर लगा दिया और उस ससुरे को मौत की सजा दिलवा दिया। चार नमक हराम। और महारानी पुरवा, तुम्हारे उस सपोले बेटे, मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा, सपोले बेटे शिवा को उस तुम्हारे वफादार कुत्ते सेनापति रावत सिंह ने नहीं मारा, बल्कि उसका अपहरण मैंने किया था। मैंने क्योंकि ठाकुर ज्वाला सिंह को धोखे की रोटी खाना पसंद। तुम्हारे उस सपोले बेटे ज्वाला सिंह शिवा को हमने हिमगिरी पर्वत की झाड़ी में फेंक दिया। मेरे बेटे को तूने और झूठा इल्जाम लगा रावत सिंह। शेर बात जीते नोच नोच कर ससुरे को खा गए होंगे। आज मुझे मार देना चाहता है। चला गोली ज्वाला सिंह, चला गोली मार दे मुझे। जब तूने मेरे बच्चे को इस दुनिया से मिटा दिया तो मेरा इस दुनिया में जीने का क्या अस्तित्व? मार दे मुझे महारानी पुरवा, मार दे मुझे ज्वाला सिंह। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरे दिल का मान तेरे दिल में रह जाएगा। तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा ज्वाला सिंह। किसमें इतनी आग है, किसमें इतनी आग है जो पानी फेरे ज्वाला सिंह की सोच पर। मेरा नाम है ज्वाला सिंह, पूरा करूंगा बंदूक की नोक पर। मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम सबका नेशनामा मिटाकर राज्य मंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह कंचनगढ़ का शहंशाह कहलाएगा। नंबर 1 और नंबर 2 खबरदार, ज्वाला सिंह रुक जाइए। खबरदार, ज्वाला सिंह रुक जाइए। दिल का नाम लाना जुबान, मैं हूँ डाकू तूफान, सिंह आ गया चुप सकता
कि तेरी औकात क्या जो तुम्हारे मुझे तेरी कि तेरी औकात क्या जो तुम्हारे मेरे मुझे नाम ज्वाला सिंह मेरा तू जाना नहीं ज्वाला की आग से अब तू चल जाएगा भाग जा तू यहाँ मुझको मालूम है तेरी अबे कान तेरा तेरे सर पे चकरा रहा मौत तेरी लिखी है अबे मेरे हाथ से किसलिए क्रोध तेरा चला सिंह अगर अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहता तो साले सराफत से खड़े रहो अन्यथा अपनी राइफल की सारी गोलियां अरे ना अरे नहीं भैया डाकू जी अगर तुमको धन दौलत की जरूरत हो तो शाही खजाने का मुंह खोलवा दूं जितना जी में आए उतना ले लो और बगैर मेरे कुछ कहे यहाँ से चले जाओ ज्वाला सिंह धन का लोभिया को तूफान से नहीं बल्कि तेरी जान का धोखा इस कच्चे ज्वाला सिंह आज 18 वर्षों से तू अपने सम्राट की आंखों में रोशनी वापस लाने का प्रयास कर रहा है लेकिन आज तक सम्राट की आंखों में रोशनी वापस नहीं ला सका है और आज इस कच्चर कर भरे दरबार में ये डाकू तूफान सिंह आया है तो देख ज्वाला सिंह मैं तुम्हारे सम्राट की आंखों में चंद मिनटों में कैसे रोशनी वापस अरे नहीं भैया डाकू जी ऐसा तुम भूल में मत करना जितना कहोगे उतना तुमको धन दौलत दे दूंगा लेकिन महाराज की आंखों में रोशनी मत लाना ज्वाला सिंह रोशनी तो आज सम्राट की आंखों में अवश्य आएगी और तुम लोग कंचनगढ़ खड़े दरबार में खड़े होकर देखते रहो नागराज आपने मुझसे वादा किया था कि जब कभी भी मैं अपने अंतरात्मा से याद करूंगा आप मेरे पास आएंगे आइए नागराज मेरे पास कहिए क्या बात है? आज इस कंचनगढ़ भरे दरबार में इस कंचनगढ़ सम्राट की आंखों में रोशनी वापस लाकर इस तूफान सिंह पर आप एहसान कर दीजिए नागराज। तूफान सिंह राजमाता से कहिए कि महाराज का सिंहासन आगे लाया जाए। सिपाही रामबली सम्राट का सिंहासन आगे करो। क्यों अपनी आंखें धीरे धीरे खोले। राजमाता अब आप अपने बुखार में दोषी सम्राट से बोली कि वो अपनी आंखें खोली और इस कंचनगढ़ राज्य रियासत और अपनी प्रजा को देखने का प्रयास करें। स्वामी जी अपनी आंखें खोलिए स्वामी जी, मुझे और अपनी सारी प्रजा को देखने की कोशिश कीजिए स्वामी जी। आपको दिखाई देने लगा स्वामी जी,
हाँ प्रिय, हमें दिखाई देने लगा। आपको दिखाई दे हाँ दरबारी, तुम तो दिखाई दे रहे हो। अरे जैसे पहले थे उसी तरह दिखाई दे रहे। तब तो महाराज फिर यूं दिखा तो ये हाँ वो भी दिखाई दे रहे हैं। अब तो मंत्री जी तुम साले के आधे से पहले थे। हे नेकी के फरिश्ते, आज तक अंधा बनकर इस दुनिया में जी रहा था, आज मेरी आंखों में रोशनी डालकर बहुत बड़ा उपकार किया है। यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। मैंने अब तक कोई उपकार नहीं किया, बल्कि अपने